इस बालिका की जन्म तिथि है 24 अक्टूबर 1991। जन्म का समय है रात्रि में 2 बजे। जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस बालिका के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुर्जीव तदिशः सहजे गृहे सौम्यस्तत्र धरा सूनु पुत्रे च सिंहिका सुतः रोगे भानुसुतश्चैव भाग्ये रात्रिपतिर्यदा लाभे च करणीनाथ एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में दैत्य गुरु शुक्र बृहस्पति के साथ स्थित हैं और लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बुध के साथ है। वहीं पर मंगल भी स्थित हैं। पंचम भाव अर्थात संतान भाव में राहु स्थित हैं। रोग के स्थान पर शनिश्चर हैं और भाग्य स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा हैं। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं। दामिनी योगकम चैव पतेः सौख्ये विबाधकम फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुराकवे। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है जो शुभकारक है, परंतु पति सुख में और संतान सुख में बाधाकारक योग है। यह इसके पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से है। अतः हे शुक्र जी, आगे इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तदा गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी स्वजनादर कर्त्री स्यात् सहजैक सुखम अपि विवाहिता पतेर्गेहे गता तत्र प्रजादिकम। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी और विदुषी रही। गृह कार्य में अति सुदक्ष और प्रियवादिनी थी। स्वजनों का आदर करती थी। एक भाई का सुख प्राप्त था। युवावस्था में इसका विवाह संपन्न हुआ। पति के घर गई, वहाँ पर संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। विविध ऐश्वर्य कम कुले छलम तत्र प्रकुर्वीत स्वजनादि सकाश के। पति का कुल बड़ा धनी मानी रहा, ऐश्वर्यमान था और पति के कुल में विविध प्रकार का उद्योग भी होता था। इसका पति उद्योग करता था और बड़ा धनी मानी था। यह बालिका जब पति के गृह गई तो वहाँ पर छल करने लगी और छल पूर्वक धन संचय करने लगी। कुटुंब पालकोपि च देवरैक सुखम तस्मिन् देवरस्यांगनामपि सुंदरी विदुषीतात देवरादि सकाश के विरोधम विविधम जातम। उस समय एक देवर का सुख प्राप्त था, अर्थात पति के एक भाई रहा और एक देवर का सुख प्राप्त था। इसकी देवरानी भी बड़ी सुंदरी और विदुषी थी, परंतु इस बालिका के साथ उसका विरोध रहता था। यह बालिका उस समय अभिमान से युक्त होकर के और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस देवर की पत्नी को अर्थात देवरानी को बहुत कष्ट प्रदान करती रही। देवरादि सकाश के विरोधम विविधम जातम, और देवर इत्यादि के साथ इसका बड़ा विरोध रहता था। घोर पापम प्रकारिणी, तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के यह बालिका देवर की संतानों को गुप्त रूप से उपविष पिलाती रही, जिससे उनका घात करती रही। इस प्रकार उस जन्म में स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया, किंतु कालांतर में अलगौजी हो गई, परिवार अलग अलग हो गया, उद्योग भी अलग अलग हो गया, जन्म स्थान का बंटवारा हो गया, तो दो लोग अलग अलग व्यवसाय करने लगे। शुभाशुभम द्वयम कर्म कृतांते निधनं गता। इस प्रकार यह बालिका पति के साथ अलग गृह का निर्माण करके सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। युवावस्था सुखमय व्यतीत किया। प्रौढ़ावस्था आने पर अपने पूर्व में किए गए कार्यों पर पश्चाताप किया। देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति किया। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के बस में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा।
हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में अर्थात ब्राह्मण कुल में प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त हो। आश्विन मासे सिते पक्षे पूर्णिमोत्तर नंद के अश्विनीभे चांत पादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व्यतीत होने के पश्चात प्रतिपदा तिथि में और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। जाता च सुंदरी भूयात गोधूमा च प्रभान्विता किंचित क्षीण तनुर्बाला तन्वंगी जायते कवे समोत्तांगी महाप्राज्ञ सुमुखी चारुलोचनी कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालिका उत्तम और प्रतिष्ठित धनी मानिक कुल में जन्म प्राप्त करे और मध्यम सुंदर शरीर की हो, गेहुआ साफ रंग हो, प्रभापन्न हो, यद्यपि कुछ क्षीण शरीर की हो, इकहरा बदन हो, औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोल मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, सुशीर्षा कुंचितम केशम भाल पट्टोर्ध्व चंद्रवत कटिक्षीणा प्रजाएत पाद हस्तादिकम शुभम। सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, भौहें अर्धचंद्राकार हों, कटि क्षीण हो, इस प्रकार हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम मातुलाश्रय तो यदा सोत्पत्तिर जायते तात, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म ननिहाल में होने का योग बन रहा है। सुशीला सरला कवे वनिता प्रियम बदा नारी प्रज्ञावती तथैव च, और यह बालिका सुशीला हो, सरल विचार की हो, युवावस्था में प्रिय वचन बोलने वाली हो और बहुत बुद्धिमती हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में बहुत प्रीति करे। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् विदुषी चापि जायते, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और युवावस्था में पूर्ण विदुषी होने का योग है। बाले क्लेशम कदा कस्मिन् शीतकाशादिकम भयम व्रणज्वरादिकम क्लेशम प्रथमे रामवर्ष के बाणाब्दे रिपुवर्षेपि रुद्राब्दे विश्ववर्ष के क्लेशम तापम महाप्राज्ञ यौवने रजदोषकम। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में इसको शीत जनित विकार अर्थात सर्दी जुकाम व्रण ज्वर कफ विकार से कुछ कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है और व्रण और ज्वर भी शरीर में उत्पन्न होने का योग है। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें और 6वें वर्ष में, इसके पश्चात 11वें वर्ष में, फिर 13 वर्ष की अवस्था में, इसके बाद युवावस्था आने पर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में, आगे 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में, इन वर्षों में कष्टित होने का योग है। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ यौवने रज दोषकम पाचनम गुह्य दोषंच सुयत्ने किंतु रक्षिता। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार व्रण और ज्वर से कष्ट प्राप्त हो और युवावस्था में रज रोग अर्थात प्रदरजन्य रोग से कष्ट प्राप्त हो, गर्भाशय जनित विकार से कष्टित होने का योग है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया निर्बल रहे, पेट का विकार उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग बन रहा है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षित अवश्य हो। सहजे रविधरा सूनु सौम्य तत्र महामते सहजैक सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत। हे शुक्र जी, सहज भाव में सूर्य और मंगल स्थित हैं, अतः इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो किंतु और कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। इस प्रकार एक भाई का सुख प्राप्त हो और स्वयं अकेली हो बहनों में, इसके अतिरिक्त और कोई संतानों का या भाई बहन का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त हो। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्य साधु सेवकः। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता बड़े मेधावी हों, कर्मण्य हों और साधु सेवक हों। सात्विकः मृदुभाषी स्यात् प्रवासात् धन लाभकः। वे बड़े सात्विक विचार के हों, बड़े मृदु वचन बोलने वाले हों, मृदुभाषी हों
और परदेश में रह करके धन लाभ करें। पदमान प्रभोगी स्यात्, पद और मान का प्रभोग करें। पदोत्थानम प्रकारितः, और अपने पद में उन्नति भी करते रहें। गृह वाहन युक्तोपि प्रबंधकोपि संभवः, वे गृह और वाहन से युक्त हों और कालांतर में प्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करें। रोगोदर प्रपीड़ार्थः कदा विलासजम रूगम, किंतु वह पेट के विकार से ग्रसित हों और पिता को कभी कभी विलासज रोग अर्थात मधुमेह, मूत्र का विकार, वृक्कजन दोष भी प्राप्त होने का योग है, उससे भय भी प्राप्त होने का योग है, किंतु उपाय करने से पिता की अवश्य ही रक्षा हो। सुशीला जननी कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, प्रियवादिनी हो। इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख भी प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम बाण संख्याकम पितु स्वसा द्वयोर्ध्वकम तथास्तु नैव जीवी स्यात् ग्रह योगानुसारतः। हे शुक्र जी, पिता के अतिरिक्त 5 और भाई हों और इसके अतिरिक्त पिता को 2 या 2 से अधिक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से सब जीवित न रहें, कुछ ही जीवित रहें। ग्रह योगानुसार मातुले भानुजो स्वर्ची मातुलम वेदकम सुखम, मातुल भाव में स्वग्रही सनिश्चय रहें, अतः इस बालिका को 4 मामा का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसा सुखे बाधा, किंतु कोई मौसी का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई मौसी पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो, जीवित न रहे। पंचमेशो गतो लग्ने शुक्रस्तत्र महामते विद्योपाधिम लभेत बाला स्वभाषा वर्तनीमपि। हे शुक्र जी, पंचम भाव के स्वामी लग्न में शुक्र के साथ हैं, अतः युवावस्था में यह बालिका बहुत भावुक स्वभाव की हो, रचनात्मक प्रवृत्ति की हो और बहुत बुद्धिमती हो, विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्य कम ज्ञानम वेद युग्मांतरावधिम योग्यताचार्य कम लाभम प्रशिक्षणादिकम तथा लब्धोपाधिम श्रमेणापि यौवने स्वभुजायकम। युवावस्था में कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या इसके पश्चात आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो, इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार समस्त योग्यता से युक्त हो करके युवावस्था में विलंब से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने का योग बन रहा है। पदस्थायित्व कम लाभम, बहुत विलंब में स्थिर रूप से इसको पद प्राप्ति का योग है और उन्नति करने का योग है। पंचमेशो गतो लग्ने कर्मे सस्तत्र संयुतः शिक्षा भागे रता नारी वेतनायम प्रकारिणी। पंचम भाव के स्वामी लग्न पर कर्मेश के साथ हैं, अतः विलंब में 32 वर्ष की अवस्था होने पर शिक्षा के विभाग में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करे, इस प्रकार का योग बन रहा है। पते सौख्ये भी बाधा स्यात्, किंतु हे शुक्र जी, पति सुख में बाधा कारक योग है। सप्तमेशो रिपौ गृहे कुछ दृष्टि शुभो नैव वार्ता विवाह भंगकम। सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो शुभ नहीं है, अतः प्रारंभ में विवाह की कई वार्ताएं चलें जो भंग हो जाएं। श्रृंगारम चापि दुर्बलम, इस प्रकार पूर्व पापवश श्रृंगार में दुर्बलता का योग भी बन रहा है। पंचमे राहु संयोगात प्रजारिष्टम बलम अपि, इसके अतिरिक्त पंचम भाव में राहु के रहने से संतान सुख में भी बाधा कारक योग बन रहा है। तथास्तु लग्न के जीव शुक्रस्तत्र महामते सुयत्ने रक्षणम योगम भाग्य वृद्धिश्च यौवने बाण युग में स्वयुग्मांतम याम में नैऋत्य के थवा पते सौख्यम विजानीयात सुंदरो मतिमान पति। किंतु लग्न पर बृहस्पति हैं और शुक्र के साथ हैं, इससे सुयत्न से रक्षा हो और भाग्य वृद्धि हो। 25 से 27 वर्ष की अवस्था में दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में इसको पति का सुख प्राप्त हो, इसका पति सुंदर हो और बुद्धिमान हो, कला और विद्या में प्रवीण हो, राजगृह से धनोपार्जन करने वाला हो, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पति के एक भाई हो, एक अथवा 2 बहन हो। प्रजा सौख्यम लभेत नूनम चादव कन्या सुखम लभेत, संतान सुख प्राप्त होने का योग तो है, प्रारंभ में एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, तत्पश्चात और गर्भ आए किंतु गर्भ नष्ट हो जाए,
इसके अतिरिक्त बार बार भ्रूण स्राव होने का योग है और ग्रह योगानुसार 2 कन्या संतान का सुख तो प्राप्त हो, किंतु यह बालिका पुत्र पक्ष से पीड़ित रहे, अर्थात पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। गृह वाहन सौख्यंच राज्ञी तुल्य सुखम लभेत, पति प्रेम युता बाला पते संगे प्रवास के निवासम कारिणी तात चाग्रगण्या कुले पिच। यद्यपि यह बालिका युवावस्था में गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर से युक्त हो, एक रानी की भांति जीवन बिताए, पति प्रेम से युक्त हो, पति के साथ परदेश में निवास करे और अपने कुल में अग्रगण्या हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में संतान सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। वसुयुग्मोर्ध्वकम तात वसुरामम सपादकम यावन्नेष्टम विशेषेण चंद्रस्यैव दशांतरे स्वास्थ्ये बाधा मनः क्लेशम भयागंतुकतापकम प्रजाभीतिस्तथोद्वेग सुयत्ने किंतु रक्षिता। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने स्वार्थ और अभिमान के वशीभूत होकर के देवर की संतानों का अपघात किया था, अतः इस जन्म में इसकी संतानों का अपघात हो, अर्थात कि संतान मृत्यु के वश में हो, गर्भ में ही नष्ट हो जाएं या पैदा होकर के मृत हों। इसके अतिरिक्त विशेष करके पुत्र सुख में बाधाकारक योग है। युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था के बाद से चंद्रमा की दशा चले जो 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। हे शुक्र जी, यह दशा शुभ कारक नहीं है। इसमें इसका स्वास्थ्य बाधित हो, मानसिक कष्ट प्राप्त हो, आगंतुक क्लेश हो, संतानों की आयु का भय हो जिससे मानसिक कष्ट प्राप्त हो, किंतु आगे जो यत्न और प्रायश्चित बता रहे हैं उसको करने से पूर्व जन्म का पाप समन हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे इसका पूर्व जन्म का पाप समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। षोडशोपचार पूजन करके मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम। इसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। हे शुक्र जी, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने से इसका पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। बस युग्मम सपादंतु सूर्य सेव दशांतरे यावत्तु विविधम मोदम विद्यापूर्णम हस्ततः पते सौख्यम विजानीयात् भूयश्चंद्र दशांतरे वसुरामम सपादंतु शुभाशुभम द्वयम फलम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था के बाद से चंद्रमा की दशा चले जो 38 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा शुभ कारक नहीं है, किंतु इसी दशा में यह यत्न और प्रायश्चित किया जाए तो इसको सुख और मोद की प्राप्ति हो। जो जो कष्ट बताया गया है वह कष्ट दूर हो, बाधाएं समन हो, इसको संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, पुत्र और कन्या संतान दोनों से यह बालिका युक्त हो और इसी दशा में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम। यत्नोपचार करने से संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो। पतेर द्वारा धनम लाभम। पति के द्वारा धनोपार्जन हो।
पति के पद में वृद्धि हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, मातृ पितृ भयम चैव, किंतु इस दशा में माता पिता को भी कष्ट प्राप्त हो, यत्न पूर्वक रक्षा होए। चाग्रे भौम दशा मध्ये बाण वेदम सपादकम यावत्तु विविधम मोदम महासौख्यम गृहोन्नतिम। हे शुक्र जी, 38 वर्ष की अवस्था के बाद से मंगल की दशा प्रारंभ हो, जो 45 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा शुभ कारक है। इसमें महान सुख की प्राप्ति हो, गृह में उन्नति हो, कोष और कीर्ति में वृद्धि हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। इस प्रकार यह दशा शुभ कारक रहे। चाग्रे राहु दशा मध्ये राम तर्कम सपादकम यावत्तु मध्यमम कालम प्रजा द्वारा धनम लभेत प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस दशा के पश्चात आगे राहु की दशा चले, जो 63 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों, संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।